हेलो दोस्तों। इस वीडियो में देखते हैं कि एक ऐसी कंपनी है जो कि मार्केट के विपरीत यहाँ पे जाने की कोशिश कर रही है। मतलब पूरे मार्केट्स में आप देखेंगे, निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप स्मॉल कैप तो पूछिए मत। अक्रॉस द पूरे हम कह सकते हैं सेक्टर, चाहे जो उठा लीजिए, हर जगह ज़बरदस्त पिटाई है। 30-40% तो आम बात है। ये टॉप लेवल से बता रहा हूँ, 30-40% तो बहुत आम बात है। कई कई स्टॉक 60-70-80-90% तक डाउन है। आप सोलारा एक्टिव फार्मा का एग्जांपल, सीक्वेंट साइंटिफिक जैसे एग्जांपल उठा सकते हैं। लेकिन ये कंपनी ऐसी है जो बहुत ही मेरे ख्याल से अभी गिरी ही नहीं है। ये देखिए 1207, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट नहीं करता कि अब ये गिरेगी। ये स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट गिर रहा है, फिर भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 1207 पे अभी खड़ा है। इसका हाई प्राइस देखेंगे 1375 के आसपास है। तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। आप देखिए यहाँ से 1375 से कितना है, 1207। मात्र कह सकते हैं आप ये 15% से भी कम गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि जैसा मैंने बताया, बहुत सारी टॉप क्वालिटी स्टॉक्स भी, टीसीएस जैसी कंपनियां भी 20% से ज़्यादा गिरावट दिखा रही हैं। तो ये मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, 15% डाउन है। कंपनी का नाम यहाँ लिखा है, कंपनी का नाम है KEI इंडस्ट्रीज़ वायर्स एंड केबल्स में ये कंपनी बहुत जानी मानी नाम है। तो इसमें ऐसा क्या है, इसके फंडामेंटल्स हम लोग चेक करेंगे वीडियो में। और बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ा है, तो ये भी हम देखेंगे कि इस चार्ट पैटर्न क्या कहता है। चलिए चार्ट पे ही देखते हैं। तो एक हम कहीं ना कहीं बॉक्स बना सकते हैं यहाँ, कि ये बॉक्स में ही ट्रेड कर रहा था। उसके बाद जब ब्रेकआउट मिला यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, माफ़ कीजिएगा, इसके ऊपर क्लोज नहीं पाया, तो ब्रेकआउट हम कह सकते हैं यहाँ मिला है सीधे। उसके बाद फिर सस्टेन नहीं कर पाया, अब नीचे आ रहा है। तो फिर से कहीं मार्केट अगर इसका साथ दिया, मार्केट कहीं स्लोली अगर ऊपर रिकवरी आती है, तो ये स्टॉक जो है भाग सकता है ऊपर। लेकिन मेरा नज़रिया जो है इस कंपनी में लॉन्ग टर्म का है। शॉर्ट टर्म की इस तरह छोटे छोटे मूव्स के लिए मैं नहीं इन्वेस्ट करता हूँ किसी भी कंपनी में। तो लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, ज़बरदस्त कंपनी है। इसके फंडामेंटल्स हम लोग देखेंगे। ऑल टाइम चार्ट अगर आप देखिए इसका ज़रा, ये देखिए 2007 से आपके सामने डेटा रख रहा हूँ। तो शुरुआत में तो कुछ खास कर नहीं रही थी कंपनी, खासतौर पे ये जो मिडिल का फेज़ है 2010 से 11 से लेकर 2013 तक, उसका जो 13 में यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, उसके बाद देखिए रैली ज़बरदस्त यहाँ पे बनती हुई दिख रही, खासतौर पे 2020 के बाद वाली। और यहाँ पे उसके पहले भी ऊपर नीचे ही चल रहा था। तो एक स्ट्रक्चरल चेंज है हम कह सकते हैं यहाँ पे। इसके पहले कुछ खास था नहीं, और यहाँ पे 2016 2013 के बाद साथ खास तौर पे यहाँ पे एक अलग ही इसमें कंपनी ने मोमेंटम पकड़ा है। चलिए इसके फंडामेंटल्स पर नज़र डालते हैं, क्योंकि चार्ट से तो बहुत पॉजिटिव ही चीज़ देखने को मिल रहा है। बहुत पुरानी कंपनी है। इस कंपनी का पहले नाम था कृष्णा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़, जिसे हम शॉर्ट में KEI अब बोलते हैं। ये करती क्या है, यहाँ पे देखिए 1968 की कंपनी, मतलब आप कह सकते हैं 50 साल से ज़्यादा यहाँ पे उम्र हो चुकी कंपनी की। लेकिन जो इसने अट्रैक्शन पकड़ा है वो, जैसे मैंने बताया, तो चार्ट पे भी देखिए 2013 के बाद हम देखते हैं क्या अलग हुआ है इसमें। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो केबल बनते हैं, रेलवे में यूज़ होते हैं, आप कहीं देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं, वो इसको मैन्युफैक्चर करती है। हाउसिंग वायर्स तो मैन्युफैक्चर करती जो घर में लगते हैं, अपार्टमेंट्स में लगते हैं। फर्दर डाइवर्सिफाइंग इनटू इंजीनियरिंग में ये जा रहे हैं, EPC बिजनेस जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पे सर्विसेज और पावर एंड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो करती हैं उसके लिए भी ये सर्विस देते हैं। तो बहुत ही मेरे ख्याल से वायरिंग सेगमेंट में भी काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। इसे सिर्फ वायर का ही नहीं ले सकते। 5.2 मार्केट शेयर है इनका टोटल केबल्स एंड वायर इंडस्ट्रीज़ में। ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज धीरे धीरे ये इनऑर्गेनाइज की तरफ से बढ़ेगा, तो यहाँ पे इस तरह की कंपनी को फ़ायदा होगा। बहुत लोग बोलते हैं पॉलीकैब हम खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन पॉलीकैब खरीद नहीं पा रहे, महंगा है। तो डेफिनेटली ये कंपनी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। स्टॉक का पी देखिए 29 का ही है। यहाँ पे करंट प्राइस 1208 है। और अगर हम रिटर्न रेशियोज़ देखें तो ये भी ज़बरदस्त है, 20 के अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी। यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू आप 1000 के ऊपर ही देखेंगे। तो मार्केट इसको बहुत ज़्यादा प्रीमियम अभी नहीं दिया, 1208 का है। तो 200 पॉइंट का यहाँ पे प्रीमियम आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारी कंपनियाँ जैसे पॉलीकैब टाइप की, उसमें मार्केट काफ़ी डबल ट्रिपल प्रीमियम देने को तैयार है। तो ये भी देखेंगे हम क्यों इसमें ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी एक अच्छी कंपनी है। तो कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं है यहाँ पे, ये देखिए 355 करोड़ का कर्ज कुछ भी नहीं है इनके इक्विटी के हिसाब से। टोटल एसेट्स 3500 करोड़, रिजर्व 2000 करोड़, कैश बैलेंस 360 करोड़। हर मामले में एक स्टेबल कंपनी आपको ये बताएगी। प्रमोटर होल्डिंग लो है, और देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट वेरिएशन 3 सालों का 27-28%, 5 सालों का और भी ज़बरदस्त है। फ्री कैश फ्लो देखिए 10 सालों में कितना जुटा है। वो पैट ये और इंक्रीज़ किया जा सकता है। इंडस्ट्री का पी के आसपास इनका पी है। तो चार्ट हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे अगर हम देखें प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ कुछ कंपैरिजन करते हैं, तो पॉलीकैब का पी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। यहाँ से आप ये देखिए
35 है, तो जो पॉलीकैब अफोर्ड कर पाते हैं वो डबल प्राइस है इसका डेफिनेटली, उस उनको इन्हीं के साथ जाना चाहिए। जो दोनों अफोर्ड कर पाएंगे उनको दोनों कंपनियों के साथ जाना चाहिए। इस पूरे वायरिंग सेगमेंट में अगर आप बात करें तो वायर्स एंड केबल्स पावर सेगमेंट में। चलिए प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं। तो पिछले साल प्रॉफिट ग्रोथ जो रहा है यहाँ पे पॉलीकैब का कम रहा है, 2.61% रहा है। इनका देखेंगे तो 37-38% था। 3 सालों का अगर हम डेटा देखें तो ये देखिए 21% है पॉलीकैब का, यहाँ पे 27-28% इनका। तो हर मामले में बीट कर रहे हैं पॉलीकैब को, ये देखिए। तो पॉलीकैब ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है हम कह सकते हैं, और सारे बिजनेस में जा रही है, इसलिए मार्केट इसको प्रीमियम ज़्यादा दे रहा है। ये देख सकते हैं 23 की जगह ये 35 पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट कैप भी 3 गुना है इसका। तो लार्ज कैप कंपनी है, ये मिड कैप कंपनी है, तो यहाँ रिस्क भी ज़्यादा होने वाला है। थोड़ा यहाँ पे 2013 के बाद हम डेटा देखते हैं, तो 2013 के बाद क्या बदला है यहाँ पे। मार्जिन तो देख सकते हैं 10 के आसपास ही है, लेकिन एक चीज़ जो बदली है वो है कि 2012-13 यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्स का फिगर ज़बरदस्त ग्रो हुआ है। 1156 से बढ़ के 1700, फिर 1600, फिर 2000 2300, 3400, 4200, उसके बाद 4100, पिछले साल कितना हो गया 5000, 5700। तो ये इंक्रीमेंट जो देखने को मिला है इसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन देखने को मिला है शेयर प्राइस में। प्रॉफिट भी देखिए 11 से बढ़ के डबल हुआ 24, उसके बाद फिर एक रेंज में था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 24, 26, 12, 34, उसके बाद फिर से यहाँ पे दूसरी बार यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली 62, 64। फिर ये देखिए ट्रेंड ये कंटिन्यू है, ये कम नहीं हो रहा प्रॉफिट। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक अच्छा ग्रोथ कंपनी पिछले 3-4 सालों में दिखा रही है। ये तो अच्छी बात हो गई। यहाँ पे सारे फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग की भी बात कर लेते हैं, क्या सिग्निफिकेंट कमी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे 45% थे, तो प्रमोटर जा कहाँ रहे हैं, हिस्सेदारी किधर जा रही है, FIIs के पास जा रही है। यहाँ पे आपको विश्वास नहीं होगा कि ये शेयर क्यों नहीं गिर रहा है। यहाँ देखिए FIIs की होल्डिंग 18, 19, 22, 25, जबकि यहाँ पे मार्केट पूरे ओवरऑल मार्केट से वो सेलिंग करके निकल रहे हैं, फिर भी यहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर में इनकी होल्डिंग जो है बढ़ी है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट इंडिकेट करता है। DIIs की होल्डिंग भी देख लीजिए तो ये भी 20% के ऊपर है। तो ऐसा हम कह नहीं सकते प्रमोटर होल्डिंग कम है, डेफिनेटली इंस्टीट्यूशन इसमें मजबूती से इसको पकड़े हुए हैं। बल्कि पब्लिक होल्डिंग मैं कहूँगा 15% ही है, जिसको और भी बढ़ के यहाँ पे 20% के आसपास जाना चाहिए। क्वालिटी कंपनी है KEI इंडस्ट्रीज़, इसमें भी आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें। मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि ये मार्केट में गिरने को तैयार है नहीं। मैं सोच रहा था ये गिरेगी तो मैं इसको उठाऊंगा नीचे, लेकिन डेफिनेटली ये तैयार है नहीं गिरने के लिए। अब देखते हैं आगे चल के किस प्रकार का मोमेंटम मार्केट इसमें प्रेजेंट करता है, क्योंकि अगर और मार्केट गिरता है तो कभी ना कभी तो इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आएगी ही। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है यहाँ पे, इसको मिस नहीं करना चाहिए। जो दोनों ही उठा सकते हैं, पॉलीकैब और KEI दोनों ही लीजिए, एक उठा सकते हैं तो यहाँ पे आप रिस्क डिफाइन करिए। यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा लेकिन रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा, और यहाँ पे पॉलीकैब में रिस्क रिलेटिवली कम होगा, रिवॉर्ड भी थोड़ा कम होगा। ये तो मेरा अनुमान है, क्योंकि एक लार्ज कैप कंपनी यहाँ पे 3 गुना यहाँ मार्केट कैप है यहाँ का। तो यहाँ पे आप ये ध्यान दे सकते हैं। बाकी सब कंपनियाँ फिनोलेक्स, यूनिवर्सल और ये सब छोटी मोटी कंपनी, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे अब प्रॉफिट ग्रोथ ही देख लीजिए, कुछ भी सिग्निफिकेंट देखने को नहीं मिल रहा। अल्ट्रा कैप कंपनी एक इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन बहुत छोटी कंपनी है, एक माइक्रो कैप है। तो हाँ, तो रिस्क तो भर भर के होगा। 80-90% डाउन हो जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो उस चीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, रिस्क एलोकेशन और एसेट एलोकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।